दरअसल ये मूवी एंटमैन मूवी सीरीज का थर्ड पार्ट है, जिसे समझाने के लिए हमें इसके पिछले दो पार्ट्स को थोड़ा समझना होगा। इसलिए उन दोनों पार्ट्स की जानकारी शॉर्ट में समझाने के बाद हम इसके थर्ड पार्ट को डीप में समझेंगे। तो एंटमैन सीरीज की कहानी तब शुरू होती है जब हैंक नाम के साइंटिस्ट ने एक ऐसा सूट बनाया जिसे अगर कोई पहन ले तो वो इंसान अपने सूट में पिंक पार्टिकल्स लगाकर एक चींटी से भी ज्यादा छोटा और हाथी से भी ज्यादा बड़ा बन सकता है। दरअसल पिंक पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो किसी भी चीज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, लेकिन उनका ये इन्वेंशन उनके ही एक साथी डैरेन ने चुरा लिया और फिर उस जैसा ही एक डुप्लीकेट सूट बनाकर उसे ब्लैक मार्केट में बेचने की योजना बनाने लगा। लेकिन इस बात की भनक जब हैंक को लगी तो उसने डैरेन को रोकने के लिए स्कॉट नाम के एक शातिर चोर को चुना ताकि वो सूट को पहनकर डैरेन को उसके गलत इरादों में कामयाब होने से रोक सके, जिसमें वो सफल भी हो जाता है। लेकिन इस लड़ाई के दौरान स्कॉट खुद को इतना छोटा कर लेता है कि वो क्वांटम रेल में पहुंच जाता है, जो एक बहुत ही रहस्यमय दुनिया है जहाँ का समय असली दुनिया से बिल्कुल अलग ही चलता है। लेकिन फिर भी स्कॉट जैसे तैसे उस दुनिया से निकलकर असली दुनिया में वापस आ जाता है। तब इससे हैंक को ये उम्मीद मिलती है कि अगर स्कॉट वापस आ सकता है तो उसकी पत्नी जेनेट जो 30 साल पहले क्वांटम रेल में फंस गई थी वो भी असल दुनिया में वापस आ सकती है, जिसे वापस लाने के लिए हैंक के साथ उसकी बेटी होप भी शामिल हो जाती है। जहां स्कॉट और होप एक दूसरे को पसंद भी करते। तब काफी कोशिशों के बाद आखिर में वो सभी मिलकर जेनेट को क्वांटम रेल्म से असल दुनिया में लाने में सफल हो जाते। और अब यहाँ से थर्ड पार्ट की शुरुआत होती है, जिसकी शुरुआत में हम उस समय का सीन देखते हैं जिस समय जेनेट क्वांटम रेल्म में फंसी हुई थी। जिसके बाद हम प्रेजेंट समय को देखते हैं जहाँ स्कॉट शहर में मस्त घूम रहा होता है, क्योंकि सारे लोग अब उसे अपना हीरो मानने लगे थे। दरअसल उसने एवेंजर्स का साथ दिया था, इसलिए अब से वो भी एक एवेंजर बन गया है जिसे लोग बहुत पसंद करते हैं। साथ ही जिन्हें एवेंजर्स के बारे में नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि एवेंजर्स ऐसे लोगों का ग्रुप है जिनके पास सुपर पावर्स है और वो दुनिया को बचाने के लिए अपना बलिदान तक दे सकते हैं। अब अगले सीन में स्कॉट जब अपने द्वारा लिखी हुई किताब बच्चों को पढ़कर सुना रहा होता है कि तभी उसे पुलिस स्टेशन से फोन आता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी और हॉप की बेटी कैसी को प्रोटेस्ट करने वालों का साथ देने के जुर्म में जेल में बंद कर दिया गया है। इसलिए स्कॉट जेल जाकर कैसी को छुड़ा लेता है, पर बाहर आकर वो उसे समझाते हुए कहता है कि मैं मानता हूँ तुम लोगों की मदद करना चाहती हो, लेकिन तुम्हारा ये तरीका सही नहीं है। तुम्हें कानूनी तरीकों को अपनाते हुए लोगों की मदद करनी चाहिए। जिस पर अब कैसी कहती है कि पुलिस वालों ने लोगों के टेंट को बर्बाद कर दिया था, इसलिए मैं उनका साथ दे रही थी। और वैसे भी मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही तरीका अपनाऊंगी, क्योंकि अब मेरे पास भी एक सूट है। जो सुनकर स्कॉट दंग रह जाता है कि आखिर कैसी को सूट किसने बना कर दिया, क्योंकि स्कॉट नहीं चाहता कि उसकी बेटी भी इन सब झमेलों में पड़े, बल्कि वो चाहता है कि उसकी बेटी इन सब चीजों से दूर एक साधारण इंसान की तरह अपना जीवन गुजारे। लेकिन कैसी चाहती कि वो अपने पिता की तरह एक अच्छा और लोगों की मदद करने वाला एक इंसान बने। अब घर आने के बाद हैंक स्कॉट को अपनी चींटियों से मिलवाता है, जिस पर वो रिसर्च कर रहा है, क्योंकि वो चींटियां सामान्य चींटियों से कहीं ज्यादा दिमाग वाली है। तब कैसी भी सभी को अपने द्वारा बनाई हुई एक मशीन दिखाती है, जिसकी मदद से क्वांटम रेल्म में जाए बगैर वहाँ की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, जो जानकर सभी दंग रह जाते हैं कि कैसी ने तो कमाल ही कर दिया। तब वो उस मशीन को चालू करती है, जो पहले एक सिग्नल क्वांटम रेल्म में भेजेगा। लेकिन सिग्नल का नाम सुनते ही जेनेट तुरंत उस मशीन को बंद करके सभी से कहती कि मैंने तुम लोगों को क्वांटम रेल्म की सच्चाई नहीं बताई कि आखिर वहाँ मेरे साथ क्या हुआ था। पर वो आगे कुछ कह पाती, क्वांटम रेल्म से उस मशीन में एक पोर्टल बन जाता है जो उन सभी को घसीटते हुए क्वांटम रेल्म में ले जाता है, जिनके साथ हैंक की चींटियां भी शामिल होती है। आप क्वांटम रेल्म में आने के बाद स्कॉट और कैसी बाकियों से अलग हो जाते, तो वहीं हैंक, जेनेट और हॉप भाग्य से साथ होते, जो उन दोनों को ढूंढने निकल पड़ते। साथ ये रेल्म इतना बड़ा है कि अगर कोई गुम हो जाए तो उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। तब स्कॉट और कैसी के पास क्वांटम रेल्म में रहने वाले कुछ लोग आकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते, जिनमें से कुछ इंसानों जैसे दिखाई दे रहे थे तो कुछ अजीब मशीन जैसे, जो सभी स्कॉट और कैसी को बंदी बनाकर अपने कबीले में ले जाते। दूसरी तरफ जेनेट और बाकी जब आगे बढ़ रहे होते कि तभी उनके पास अजीब क्रीचर आ जाते, जो जेनेट को देखकर तुरंत पहचान जाते, क्योंकि उसने क्वांटम रेल में 30 साल गुजारे थे। इसलिए वो सभी उसे एक सवारी भी देते ताकि वो जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सके। तब जेनेट वहाँ से क्राइलर नाम के एक आदमी के पास जाने के लिए निकल जाती है, जिसके साथ ही वो उन 30 सालों में रहा करती थी।
और वही एक इंसान है जो बता सकता है कि स्कॉट और कैसी कहाँ होंगे। इसीलिए वो सभी क्राइलर के पास जाने के लिए निकल जाते। इधर स्कॉट और कैसी को वहाँ के क्रीचर एक अजीब लिक्विड पिला देते ताकि वो उनकी भाषा समझ सके। तो वहीं जेनेट और बाकी भी एक बार में आकर उसी लिक्विड को पी लेते। तब वहाँ क्राइलर आता है जिसे देखकर जेनेट खुश हो जाती है, लेकिन क्राइलर उससे कहता है कि क्वांटम रैम पहले जैसा नहीं रहा, यहाँ कैंग का राज चलता है और मैं भी उसी के साथ हूँ, जिसे मालूम पड़ गया कि तुम यहाँ आए हो, इसलिए उसने मुझे भेजा है ताकि तुम्हें पकड़कर उसके पास ले जा सकूं। जो सुनकर अब जेनेट और बाकी उससे लड़ना शुरू कर देते। क्राइलर भी अपने साथियों से उन पर हमला करवाता है और सभी जैसे तैसे उसे मारकर उसकी शिप ले वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ स्कॉट और कैसी के पास उन क्रीचर्स के लीडर जेंटोरा आकर उनसे कहती कि क्वांटम रेल में कैंग ने अपना कब्जा करके सारे क्रीचर्स को मार दिया और जो भी बचे उन्हें छिप छिप कर रहना पड़ता है। और तभी कैंग के साथी वहाँ आकर सभी पर हमला कर देते और जेंटोरा और बाकी क्रीचर्स भी बहादुरी से उनका मुकाबला करते, जिसमें काफी क्रीचर्स मारे जाते, जो देखकर स्कॉट और कैसी भी उनसे लड़ना शुरू कर देते। तब वहाँ एक अजीब टीन के डब्बे जैसा क्रीचर आता है और जब वो अपना मास्क हटाता है तो वो कोई और नहीं बल्कि डेरिन होता है, जिसने पहले पार्ट में हैंक की जैसा एक डुप्लीकेट सूट बनाया था, जो देखकर स्कॉट और कैसी दंग रह जाते। तब डेरिन उनसे कहता है कि मैं भी इस क्वांटम रेल में फंस गया था, लेकिन उस समय कैंग ने मेरी मदद की और मुझे इतना शक्तिशाली बना दिया कि अब मैं किसी से भी लड़ सकता हूँ। जो इतना कहकर वो उन्हें बंदी बना लेता है। दूसरी तरफ अब जेनेट से कैंग के बारे में सवाल करती है कि आखिर वो कौन है और हमारे पीछे क्यों पड़ा है, जिस पर वो कहती है कि कैंग से मेरी मुलाकात क्वांटम रेल में हुई है, जिसने मुझसे कहा था कि वो एक स्पेस ट्रैवलर है और गलती से क्वांटम रेल में फंस गया है। साथ ही उसने मुझे ये भी बताया कि अगर उन्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो उसकी स्पेसशिप ही उसे यहाँ से बाहर निकालने में मदद कर सकती है, लेकिन उसकी एनर्जी कोर की शक्ति खत्म हो गई थी, जिसे फिर से चार्ज करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कैंग का साथ दिया और कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार हम दोनों ने मिलकर उस कोर को रिचार्ज कर दिया, जिससे कैंग की स्पेसशिप चालू हो गई। लेकिन उसकी स्पेसशिप उसके दिमाग से जुड़ी थी, इसलिए उसे छूते ही मैंने कैंग का पूरा दिमाग पढ़ लिया, जिससे मुझे पता चला कि कैंग एक ऐसा इंसान है जिसने कई सारे यूनिवर्स को बर्बाद करके लाखों लोगों की जान ले ली और वो आगे भी कई और यूनिवर्स को बर्बाद करने की योजना बना रहा है, इसलिए उसे क्वांटम रेल में बंदी बनाकर रखा गया है। लेकिन मैंने उसके कोर को चार्ज करके उसे आजाद कर दिया, जिससे वो क्वांटम रेल से बाहर जा सकता था। और ये जानकर मैंने तुरंत उसके शिप से कोर निकाल लिया और फिर पिम पार्टिकल्स के जरिए उसे इतना बड़ा कर दिया कि वो कभी भी उस कोर का प्रयोग नहीं कर पाएगा। लेकिन इससे कैंग एकदम गुस्सा हो गया और फिर एक अच्छे दोस्त से खतरनाक दुश्मन बन गया, जिससे मुझे छुपकर वहाँ रहना पड़ रहा था। पर भाग्य से तुम लोगों ने मुझे बचाकर असली दुनिया में ले आए, लेकिन तब भी वो शांत नहीं हुआ, क्योंकि जिस क्वांटम रेल को वो अपना जेल समझता था उसे अब अपने हथियार और ताकत के बल पर अपना साम्राज्य बना लिया और अब वो पिम पार्टिकल्स प्राप्त करना चाहता है ताकि वो कोर को फिर से छोटा कर सके। इसलिए वो हमारे पीछे पड़ा है ताकि पिम पार्टिकल्स हासिल कर सके, जो जानकर हॉप और हैंक एकदम हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ स्कॉट और कैसी को कैंग के पास लाया जाता है, जो स्कॉट को मारते हुए उससे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे पास पिम पार्टिकल्स है, इसलिए तुरंत मेरे कोर को छोटा करो वरना मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा और ये घटना मैं तुम्हें इतनी बार दिखाऊंगा कि तुम खुद मुझसे मरने की भीख मांगोगे। जो इतना कहकर वो कैसी को भी तकलीफ पहुंचाने लगता है, इसलिए मजबूरन स्कॉट उसका साथ देने के लिए मान जाता है। आप कैंग स्कॉट को उस कोर के पास लेकर आता है जो बहुत ही बड़ा था, पर जैसे ही स्कॉट उसके सेंटर में आता है वहाँ उसके जैसा एक और स्क्वाड आ जाता है और अब देखते ही देखते उनके बीच इतने स्क्वाड बन जाते हैं कि उनके बीच उलझकर उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन तभी भाग्य से उसका सिग्नल जेनेट और बाकियों को मिल जाता है, इसलिए हॉप तुरंत उसे बचाने कोर के अंदर चली जाती है, जिसे देखकर स्कॉट खुश हो जाता है और फिर वो दोनों मिलकर कई सारे पिम पार्टिकल्स उस कोर पर फेंकते हैं, जिससे कोर छोटा हो जाता है और वो दोनों उससे बाहर आ जाते हैं। अब जेनेट तुरंत स्कॉट के पास आकर उससे कहती कि चाहे कुछ भी हो जाए ये कोर कैंग के हाथ में नहीं लगना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ कैंग आ जाता है जो जबरदस्ती स्कॉट से कोर छीन कर उन पर हमला कर देता है और फिर जेनेट को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाता है। तो वहीं डेरिन हैंक से लड़ने आ जाता है जो उस पर हमला करके उसके शिप को बर्बाद कर देता है, लेकिन भाग्य से हैंक बच जाता है। वहीं यहाँ कैंग जेनेट को बताता है कि मुझे यहाँ बंदी बनाकर रखने वाले कोई और नहीं बल्कि मेरे ही वेरिएंट्स थे, जिन्हें लग रहा था कि कहीं मैं उन्हें भी मारकर उनके यूनिवर्स पर हमला ना कर दूं, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ कैद कर दिया।
जो जानकर जेनेट हैरान हो जाती है। अब कुछ समय बाद हैंक स्कॉट और हॉप के पास अपनी चींटियों के साथ आता है जो बहुत ही ज्यादा बड़ी और शक्तिशाली हो गई थी। इधर कैंग अपना एक बहुत ही बड़ा होलोग्राम बनाकर पूरे क्वांटम रेल्म के क्रीचर से कहता है कि समय आ चुका है मेरी जीत को अंजाम देने का, क्योंकि मैं क्वांटम रेल के साथ दुनिया के हर यूनिवर्स को अपने कब्जे में कर लूंगा। लेकिन तब कैसी खुद को कैंग के चंगुल से छुड़ाकर जेंटोरा के साथ कैंग के होलोग्राम को बदलकर अपना होलोग्राम बना देती है और फिर सारे क्रीचर से कहती है कि ये समय कैंग की जीत का नहीं बल्कि हमारी जीत का है। एक बार हमने कैंग के खिलाफ कदम बढ़ा लिया तो उसे हराना बहुत ही आसान हो जाएगा और हमारे पास ये आखिरी मौका है कैंग को हराने का, वरना हमें अपनी ही जमीन को छोड़ना होगा। जो सुनकर सारे क्रीचर्स में जोश आ जाता है, इसलिए वो सभी कैंग से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो देखकर कैंग एकदम गुस्सा हो जाता है और डैरेन से कहकर कैसी को खत्म करने का आदेश दे देता है। इधर स्कॉट कैसी को वापस लाने के लिए खुद के शरीर को बहुत ही ज्यादा बड़ा कर लेता है और वहाँ से कैंग के पास जाने के लिए निकल जाता है ताकि उससे कैसी को वापस ला सके, क्योंकि उसे लग रहा है कि कैसी अब भी उसके कब्जे में। तब कैंग उसके ऊपर अपनी आधुनिक हथियार से हमला करवाता है, लेकिन स्कॉट का शरीर बहुत ही बड़ा होने के कारण कोई भी हथियार उस पर असर नहीं करता। साथ ही वहाँ सारे क्रीचर्स भी आ जाते जो सभी मिलकर कैंग के साथियों से लड़ना शुरू कर देते। जो देखकर कैंग अपने स्पेसशिप लिए क्वांटम रेल्म से भागने की कोशिश करता है, पर स्कॉट उसके स्पेसशिप के पीछे पड़ जाता है। वहीं कैसी डैरेन से लड़ रही होती है और खुद को भी बड़ा कर उस पर हमला कर देती है, जिससे वो घायल हो जाता है। पर वो उसे जान से मारने से पहले कहती कि कैंग कभी तुम्हारी मदद नहीं करेगा, जरूरत पूरी होने के बाद वो तुम्हें भी मार देगा, इसलिए उसका साथ ना देते हुए हमारे साथ हो जाओ। जिस पर डैरेन उसका साथ देने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ स्कॉट हॉप की मदद से कैंग की स्पेसशिप को बर्बाद करने में सफल हो जाता है, जिससे अब कैंग हमेशा हमेशा के लिए क्वांटम रेल्म में फंस चुका है। लेकिन अब वो अपने असली रूप में आता है और पूरे गुस्से के साथ सारे लोगों पर अपनी शक्तियों से हमला करके उन्हें मारने लगता है, जिसके सामने स्कॉट और बाकी भी टिक नहीं पाते। लेकिन तब वहाँ हैंक अपनी चींटियों की फौज को लेकर आता है जो सभी मिलकर कैंग को पूरी तरह से घेर लेते। पर अब उनसे बचने के लिए कैंग अपनी शील्ड बना लेता है, लेकिन तब डैरेन अपनी ताकत से उसकी शील्ड को थोड़ा तोड़ने में सफल हो जाता है और फिर मौका देख सारी चींटियां जोर लगाकर उसकी पूरे शील्ड को तोड़कर उसे मार देती है। पर इससे डैरेन भी घायल हो जाता है और फिर एक अवेंजर की तरह अपना दम तोड़ देता है। साथ ही कैंग के मर जाने से सारे क्रीचर्स खुश हो जाते हैं। अब जेनेट उस कोर की शक्तियों से असली दुनिया का पोर्टल बनाती है, जिसकी मदद से सभी क्वांटम रेल्म से असली दुनिया में पहुंच जाते हैं। लेकिन जब स्कॉट असली दुनिया में जा रहा होता है कि तभी कैंग वहां आकर उस पर हमला कर देता है, जो अभी तक जीवित था, और अब वो खुद उस पोर्टल के जरिए बाहर निकलने की कोशिश करता है। लेकिन स्कॉट उसे आखिर में रोक लेता है, जो देखकर कैंग उसे बहुत मारता है। तब उसे बचाने वहाँ हॉप आ जाती है और फिर वो दोनों मिलकर कैंग से लड़ना शुरू कर देते हैं और फिर उस कोर के अंदर छोटा और बड़ा होने वाला पिंक पार्टिकल्स एक साथ डाल देते हैं, जिससे वो कोर ही खराब हो जाता है और कैंग को अपनी चपेट में लेकर उसे अपने अंदर समा लेता है। पर कोर के खराब होने से वो पोर्टल भी बंद हो जाता है, जिससे स्कॉट और हॉप क्वांटम रेल्म में फंस जाते हैं। लेकिन तब असली दुनिया में कैसी अपने डिवाइस की मदद से पोर्टल बनाकर उन दोनों को भी असली दुनिया में वापस ले आती है, जहाँ सभी फिर से हंसी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। और फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। पर दोस्तों मूवी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके 2 एंड क्रेडिट सीन्स है, जिसने इसके अगले पार्ट की पॉसिबिलिटी को कंफर्म कर दिया है। क्योंकि पहले मिड क्रेडिट के सीन में हमें कैंग के दूसरे वेरिएंट्स को दिखाया गया है, जो सभी एक साथ होते हैं, क्योंकि कैंग ने जेनेट और बाकियों को अपने वेरिएंट्स के बारे में बता दिया था, जिससे वो सभी परेशान होते हैं कि कहीं अब एवेंजर्स उन्हें मारने की कोशिश ना करे। इसलिए सभी अब इकट्ठा होकर उनसे लड़ने की तैयारी करने लगते हैं। वहीं दूसरे एंड क्रेडिट सीन में हम लोकी और मॉबियस को देखते हैं, जिनके सामने कैंग का दूसरा वेरिएंट होता है, यानी कि यही से लोकी सीरीज का सीजन 2 शुरू होगा। और अगर आपको उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो के एक्सप्लेनेशन पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।